नमस्कार। वंदे मातरम। अर्नब गोस्वामी ने एंटोनिया मोइना का एंटीना पूरा खराब कर दिया, मैंने ऐसा सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। मुझे वैसे लोग अच्छे लगते हैं जो मुंह पर बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। सबसे पहले ये जो अभी जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि गुलाम और सुअर कांग्रेसी सारे अपने डीपी में सोनिया माता का फोटो, मतलब कांग्रेस ये ना सुबह उठ के अपने बच्चे और बीवियों का मुंह नहीं देखते हैं, उनका घर चलाने वाली इस घोटालेबाज इटालियन राजमाता का मुंह देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रथा सालों से चलती आ रही है। और दूसरा कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो मीडिया आज अर्नब गोस्वामी पर इतने सवाल उठा रही है, कभी किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि जब भी ये इटालियन राजमाता जब शादी करके आई, तुरंत ही गांधी परिवार में इंदिरा का मर जाना, संजय गांधी का मर जाना, भगौड़ा जो उसका पति था जो युद्ध के टाइम पे भाग गया था, राजीव गांधी, उसका फटके मर जाना, इतनी उसके जीवन काल में उसने रैलियां करी, लेकिन उसी रैली में उसकी ये सो कॉल्ड महासर्वस्व देने वाली विधवा सोनिया गांधी उसी रैली में उनके साथ नहीं थी जिस दिन वो फटके मरा था। तो वो क्यों नहीं थी उसके साथ? जिस दिन सांसद पे हमला हुआ था तब ये ज्यादा दिमाग वाली औरत अपने बच्चे के साथ सांसद में नहीं गई थी, क्यों नहीं गई थी? प्रियंका गांधी की जब शादी इस कबाड़ी जमीन चोर रॉबर्ट वाड्रा से हुई, तो रॉबर्ट वाड्रा का भी बाप मर गया, बहन ने सुसाइड कर लिया, उसका भाई मर गया। आज तक मीडिया ने तो कभी इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं की कि ये लोग मर कैसे जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी मीडिया जरा ध्यान में ले। और दूसरा कि ये लोग बोल रहे हैं कि विधवा देश में है ना, इज्जतदार विधवाएं है ना, वो सोनिया गांधी से ज्यादा डिजर्विंग कैरेक्टर वाली है। समझ में आ गए? क्योंकि वो लोग 2 टाइम मेहनत की रोटी अपने परिवार को खिलाते हैं, इसकी तरह मुफ्त के सरकारी बंगलों में पड़े नहीं रहते हैं, टैक्स के पैसे नहीं देते हैं, भिखारियों की तरह लोगों के पैसे खाकर बैठ गई है। किस चीज का सम्मान चाहिए इसको? मतलब कसाब जैसे कसाब नहीं, मिनी रॉबर्ट वाड्रा कहती हूँ मैं कसाब को, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से भी अच्छे तरीके से तो सोनिया गांधी ने कसाब का ध्यान रखा था। तो मेरे हिसाब से जिसने कसाब को भी अपने जमाई की तरह रखा, तो वैसी इटालियन राजमाता ने आज तक इस देश के लिए क्या किया है वो मैं जानना चाहती हूँ। और रही सुरजेवाल की बात, तो खैर मतलब जो देखो सोनिया गांधी को है ना, उसका एक स्टाइल है, मतलब उसको क्या है कि खुद मीडिया में नहीं आना है, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर घिनौनी और घटिया हरकतें करने के लिए जानी जाती है। मतलब जो मनमोहन सिंह ने अपनी इज्जत जो कमाई थी, वो इस घटिया औरत ने उसको पीएम बनाकर पानी में डुबो दी। अभी अपना जो उसका जो बेटा है गधा, उसको अभी घोड़ा बनाकर वो मार्केट में पेश कर रही है। अपनी बेटी जो किसी भी काम की नहीं है, निकम्मी, जिसका पति खुद चोर है, पता नहीं बाजवा को मिलने जाते हैं ये लोग। मतलब उसकी पार्टी में जो सिद्धू था, मतलब वो छुप छुप के इमरान खान से और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकातें बढ़ा रहा है। इन लोगों को पड़ी नहीं है। किस चीज के लिए तुम लोग देश हित की बातें करते हो कांग्रेस वालों? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। कसाब को इतनी बिरयानियां खिलाई, मेरे को समझ में नहीं आता है। और आज मतलब सोनिया गांधी को अपने नाम से, तुम लोग भी योगी आदित्यनाथ को उनके नाम से बुलाते हो ना, और पीएम नरेंद्र मोदी को आप लोग चाय वाला ये वो, मतलब आए दिन वो गधा राहुल गांधी आए दिन पीएम का इंसल्ट करता फिरता है, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता है। तो फिर ये बियर बार वाली का इतना इंसल्ट क्यों तुम लोगों को फील हो गया? जो है सो है। मतलब सोनिया गांधी से तो अच्छी सनी लियोनी है, ऑलमोस्ट सेम प्रोफेशन से है सनी लियोनी और सोनिया गांधी, तो भी सनी लियोनी सोनिया गांधी से अच्छा हिंदी बोलने लगी है। सबसे बड़ी बात तो वो है। और ये इटालियन विधवा, सो कॉल्ड आंसू गिराने वाली विधवा, इस देश की राजमाता, उसने आज तक नर्मदा को नरमादा बोल रही है। उसके लिए ये कांग्रेसी इतने पागल है। मतलब हिजड़े होते हैं ना जो कांग्रेसियों, उनमें भी है ना अब जमीर होता है कि नहीं यार, इतनी हद तक तो गिरी हुई गुलामी नहीं होगी। लेकिन क्या ठीक है, अभी सुरजेवाल को ही ले लो, मतलब जो इलेक्शन नहीं जीत पाया, 3 बार खुद हार गया, वो गधे को तो क्या है, मीडिया में आने मिलता है, पब्लिसिटी मिलती है, तो वो तो फिर तो तलवे चाटेगा ही। एक वो कमलू कमलनाथ कालिया, उसको देख लो घोटालेबाज, एक वो तोतले गहलोत को देख लो। मतलब इसने ऐसे बुढ़े पाल कर रखे हैं जो पर्दे के पीछे ये रिमोट दबाएगी और ये गधे आकर बारबी डॉल की तरह बोलेंगे प्रेस में। तो यही धंधा है इस पूरे गांधी परिवार का। गांधी परिवार का है का नकली गांधी परिवार है, जिसको मतलब इंदिरा गांधी आयन लेडी आयन, जो खुद के अपने पति की सरनेम नहीं लगा पाई, वो किस चीज की आयन लेडी थी?
मतलब बेशर्मो, किसी की सरनेम उधार लेकर पूरी जिंदगियां निकाल ली, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, घोटालेबाज सालों, मतलब गरीबों की जो मेहनत की कमाई है वो खाकर बैठ गए हो तुम लोग, बेल पे बाहर घूम रहे हो। और किस चीज का तुम्हें इतना मतलब कि इतनी होशियारी है कि हम लोग देश हित की बात कर रहे हैं। आज जो देश इतना बर्बाद हो रहा है वो कम है? और अगर तुम्हें देश की अगर इतनी पड़ी होती है तो अगर तुम्हें छींक भी आती है तो क्यों जाती हो इटाली? यहाँ पर करवाओ तुम्हारा इलाज। मतलब तुम्हें इस देश में किसी भी चीज से कोई लगाव है नहीं, सिर्फ यहाँ तुम्हें घटियागिरी करनी है, दंगे करवाने हैं। और घटिया जो 2 कौड़ी का, जैसा हमारा गुजरात का भिखारी हार्दिक पटेल, जिसको चप्पल उठाने के लिए कोई रखे नहीं, ऐसे घिनौने और वाहियात को तुमने नेता बना कर रखा है। मतलब जेएनयू को तुम सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान वाले तुम्हारी भाषा बोलते हैं, काहे कि तुम महारानी बनकर बैठी है। अगर इतनी भी इज्जत है ना, मुझे तो पता नहीं है तुम्हारा बैकग्राउंड के हाउ मेनी फादर्स यू हैव, बट इफ यू हैव वन फादर, ठीक है, अगर एक ही बाप है ना सोनिया गांधी, तो इज्जत से ना अपने देश वापस चली जाओ। इतना विधवा विलाप यहाँ पर रोकर जो तुम करती हो ना, मैं विधवा, तो तुम्हारे लिए तो फिर अपने देश वापस चली जाओ ना। तुम्हें इतनी तकलीफ है, एक बेटा तुम्हारा पागल है, तो उस पागल बेटे के सहारे तो कब तक यहाँ पर रहोगी? तो इससे अच्छा है तुम्हारे बाप के घर वापस चली जाओ, अब तो तुम्हें वहां भी कोई नहीं लेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोरोना से तो ज्यादा खतरनाक साले तुम लोग हो, गांधी परिवार इस देश के लिए, तो तुम लोगों को तो अब वो भी नहीं लेंगे। तो मैं कांग्रेसियों को बोलना चाहती हूँ, थोड़े मर्द बनो। मतलब गुलामी तलवे चाटू, ठीक है, तुम लोगों का घर तुम चला नहीं सकते हो, तो ये औरत तुम पर पैसे फेंकती और तुम लोगों के घर चलते हैं, तो गुलामी करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है कांग्रेस को सपोर्ट करने का, दैट इज स्टिल ओके, घर चलाने के लिए। लेकिन इतने अंधे और इतने सुअर मत बनो कि हर चीज में सोनिया गांधी, देश हित, ये सब चीजें ना कांग्रेसियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है, तो आज के बाद करना मत। और मैं आज भी बोलती हूँ बियर बार वाली माता को, ठीक है, तुम्हारे पास तो वो धंधा तो रेडी ही है, यहाँ तुम्हें विधवा होकर इतनी सारी लोगों से सिंपैथी लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां जाओ, तुम्हारे लिए तो वहां वो इज्जत का ही काम है, ठीक है, तो वहां जाओ और वही काम करो ट्रे पकड़ के जो तुम करती थी। यहाँ वैसे ही देश तो बर्बाद तुम कर ही चुकी हो, और अब सत्ता में कांग्रेस आने वाली नहीं है, तुम्हारे बेटे से आगे अब कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि वो आखिरी गांधी है, अब और गांधी तो पैदा होने से रहे, तो अब तुम्हारा इस देश में वैसे तो कुछ काम है नहीं। तो तुम अगर चाहती हो तो तुम्हारी टिकट के पैसे भी मैं दे दूंगी और निकल लो, ठीक है। वंदे मातरम।